27 साल के राजा रघुवंशी एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन के बेटे थे। राजा की शादी सोनम नाम की लड़की से तय कर दी जाती है। सोनम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां पर उसके फादर एक प्लाईवुड फर्म के ओनर थे। राजा और सोनम की सगाई फरवरी में हुई थी, जिसके बाद 11 मई 2025 को दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई 2025 को राजा और सोनम अपने हनीमून के लिए मेघालय जाते हैं। इस ट्रिप की प्लानिंग सोनम ने ही की थी। दोनों ने गुवाहाटी में मां कामाख्या के दर्शन किए और फिर शिलोंग के लिए निकल गए। 22 मई को वो माओ लाखियात पहुँचे, जहां उन्होंने एक लोकल टूरिस्ट गाइड एल्बर्ट पीडी को हायर किया और एल्बर्ट के साथ वो फेमस लिविंग रूट ब्रिज देखने गए। अगले ही दिन 23 मई की सुबह 10 बजे एल्बर्ट ने राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा। उसी दिन दोपहर 12:30 बजे सोनम ने राजा की मां उमा रघुवंशी से फ़ोन पर बात की और राजा ने भी अपनी मां से फ़ोन पे बात की। लेकिन ये आखिरी बार था जब उमा ने अपने बेटे से बात की, जिसके बाद सोनम और राजा दोनों ही लापता हो गए। दोनों के ही फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे। परिवार वालों ने मेघालय पुलिस में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। 2 जून 2025 को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के पास एक गहरी खाई में राजा की लाश मिलती है। लेकिन जब बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, तब पता चलता है कि राजा के सिर पर किसी गहरे घाव के जख्म थे और राजा के बॉडी के पास ही एक खून से सना चाकू भी बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हो गया कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक प्लान मर्डर है। लेकिन सोनम अभी भी लापता थी। पुलिस ने जांच तेज़ की और जल्द ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक सोनम का शादी से पहले ही अफेयर चल रहा था, वो भी अपने फादर के यहाँ काम करने वाले एक वर्कर के साथ, जिसका नाम था राज कुशवाहा। सोनम ने इस मर्डर की प्लानिंग अपनी शादी से भी पहले कर रखी थी। जब राजा और सोनम ट्रैकिंग पर गए थे, तभी उनके साथ और 3 लोग आकाश, विशाल और आनंद शामिल हो गए थे। ये तीनों राज कुशवाहा के दोस्त और रिश्तेदार थे। दोपहर 2 बजे जब राजा रघुवंशी वॉशरूम के लिए रुके, तभी इन तीनों ने उन पर हमला कर दिया। सोनम भी उसी वक्त वहां पर मौजूद थी। हमले के बाद राजा की बॉडी को खाई में फेंक दिया गया। सोनम ने अपना खून से सना रेनकोट आकाश को दे दिया, जिसने बाद में वो फेंक दिया, और वो खून से सना रेनकोट पुलिस को मौकाए वारदात पर मिला। इसके बाद सोनम ने एक बुर्का पहना और स्कूटर से वहाँ से चली गई। वो गुवाहाटी, सिलीगुड़ी, पटना, लखनऊ और फिर इंदौर पहुँची ताकि पुलिस को चकमा दे सके। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ज़्यादा दिन तक नहीं छिप सकती। पुलिस ने तीनों हमलावरों को अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद सोनम को लगा कि अब बचना बहुत ही मुश्किल है। सोनम गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश के एक ढाबे पर पहुँचती है और उस ढाबे के मालिक से मोबाइल मांगती है और अपने भाई गोविंद को फ़ोन करती है। जब पुलिस ने सभी सीसीटीवी फुटेज और एविडेंस सोनम के सामने रखे, तब सोनम ने इस क्राइम को कन्फेस कर लिया। सोनम और राज कुशवाहा दोनों ही पुलिस हिरासत में हैं और सोनम ने अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है। तो ये था आज का हमारा केस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।